सज्जनों, विदर्भ देश के भीष्मक जो है कुंडनपुर में उनका राज्य था, वो वहाँ रहते थे। उनकी लड़की रुक्मणी नारद जी महाराज से चर्चा सुनकर के मन ही मन में ये तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि शादी करूं तो मैं कृष्ण के साथ करूं और दूसरों के साथ नहीं। तो उनको पता लगा कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता है, ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं। या तो मैं कार्यम साधयामी अथवा देहम पातयामी, या तो कार्य सिद्ध कर लूंगी और मेरा काम सिद्ध नहीं होगा तो तपस्या करके शरीर को सुखा दूंगी, लेकिन मेरा हाथ दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता कृष्ण के अलावा। उसने सुदेव नाम करके ब्राह्मण को भेजा, पत्र लिखा, पत्र लिख करके उनको दे दिया और भेज दिया। अरे सुदेव आया है, श्याम सुंदर के चरणों में नमस्कार किया। भगवान बोले, बोलिए बोलिए महाराज, किस काम के लिए आयो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो वो कहने लगे कि 7 श्लोक में लेकर के आया हूं और ये रुक्मणी का संदेश है, आप ही लीजिए, पढ़िए। तो उन भगवान ने कहा आप ही पढ़ दियो ना, हमको सुना दो आप। श्रुत्वा भुवन सुंदर शृण्वतामृते, श्रुत्वा भुवन सुंदर सात श्लोक, एक श्लोक सुंदरता के बारे में बताया, सुंदरता का विषय में है। 6 श्लोक भगवान की प्रतिभा के बारे में है। 6 गुण बताए हैं परमात्मा के। 6 गुण कौन कौन से? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य और यश और श्री, ये 6 गुण जिसमें आ जाते हैं वो भगवान के बराबर हो जाता है। व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण नहीं रहते। किसी को एक भले ही मिल जावे, आधा मिलता मुश्किल से। तो सज्जनों, इतना अनुराग उनका है कि वो कहती है, मेरे प्यारे प्रियतम, आपको छोड़ करके मेरा मन कहीं नहीं, आप मुझे अपनाइए, कृपा करें, शरण में लेवें, मुझे आपका सानिध्य मिलता रहे, हरदम सानिध्य में रहूं, ये मेरी इच्छा है। इसे कहते हैं अनुराग। एक होता राग, एक होता बेराग और एक होता है अनुराग। अनुराग के बिना बेराग नहीं ठहरता। इसलिए हमारे संतों ने, दरिया साहब जो रामसनी धर्म के आदि आचार्य हुए हैं, जो प्रधान पीठ रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनी संप्रदाय के प्रधान पीठ के रेण धाम के पीठाधीश प्रथम प्रवर्तक श्री दरिया महाराज हुए हैं। उनके पद में भी उन्होंने बताया है, और है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत श्याम से लागी, ये कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। दरिया साहब ने कहा है। तो ऐसे ही रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर की अनुरागी है। भक्ति काल में जो इस प्रकार से भक्ति की धारा बही है, उनमें बहुत से ऐसे संत सखी भाव रखने वाले हुए हैं, जिससे कि किसी प्रकार का अहंकार नहीं आए। तो रुक्मणी का लेटर सुनाया सुदेव ने
जो ब्राह्मण था लेटर लेकर के आया था ना, वे धरव्यास तो संदेशो निशम्य यदुनंदन प्रहग्रिय पाणिना पाणिम प्रहसन मृदमब्रवीत। हाथ पकड़ करके उनको बड़े प्रेम से मिले हैं और कहा तो ठीक है कि परसों शादी होने वाली है उनकी। शिशुपाल इत्यादि दावा कर रहे हैं, दावेदार बन रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप पधारें, ये मेरा आपसे निवेदन है। भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया और वो आया, घोड़ा जोत दिए, रथ पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और वो सुदेव जो उनका हलकारा भेजा हुआ था बैठ गया और एक ही रात में सवेरे तक कुंडनपुर चले गए। कुंडनपुर अमरावती से 15-20 किलोमीटर संभवतः या तो पूर्व में है मेरी समझे, तो एक ही रात में वो चले गए। इतना रथ स्पीड में जो कारें भी नहीं जाती। उस समय की कैसी दुनिया थी और दुनिया के यातायात का क्या साधन था, ये वर्णन इतिहास में आया है। और वास्तव में ये हवा जैसे चलती है वैसे ये घोड़े दौड़ते थे और ऐसी उनका वो सब पोजीशन थी, व्यवस्था थी। तो सज्जनों, भगवान पधार गए हैं, ये पता लगा है भीष्मक राजा को। वो भी बड़े प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छी बात है, कृष्ण देखने के लिए आए हैं। और वो सुदेव दौड़ करके रुक्मिणी के पास में गया और समाचार दिया कि आपका लेटर मैंने दे दिया। और वो भगवान बड़े खुश हुए हैं और वो आ गए हैं। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं आपका ऋण उतार सकूं। तो सज्जनों, अब जो है बलदेव जी को पता लगा, वो भी पधार गए। तो बलदेव जी लंबी चौड़ी फौज लेकर के वो भी आ गए, क्योंकि ये जो मांग है ना, इसमें झगड़ा तो होगा। शिशुपाल कहेगा मेरी है, कृष्ण कहेंगे मेरी है। इस वास्ते वो भी इस शंका से शंकित होकर के अपने अस्त्र शस्त्र और योद्धाओं के साथ आए हैं। भीष्मक राजा ने उनको डेरा दे दिया, अच्छा मकान जहाँ उतार दिया गया और उनको भी उतार दिया गया। पूर्व संदेश के अनुसार रुक्मिणी ने वैसा ही किया जो वो बोली थी। सखियाँ उनकी पीटी वगैरह कर रही है, उपन लगा रही है, तैयारी हुई, सारे वेशभूषा जितना जो करना चाहिए शादी में जो होना चाहिए वो सवया किया। और राउंड पंक्तियां पुलिस की 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी अंदर घुस नहीं सके। आई है वो अंडरग्राउंड मार्ग में सखियों के साथ में सखियां गीत गा रही है। अम्बा मैया के मंदिर में पधारी, दर्शन किया है और अम्बा माँ को कहा, हे माँ, भगवान श्याम सुंदरी मेरे पति हो, मैं चाहती हूँ। नमस्ये ताम्बिके विष्णुं सुसंतान युतां शिवां भूयात् पति में भगवान कृष्ण सद अनुमोदता। भगवान कृष्ण ही मेरे पति हो, ये आप अनुमोदन करें। संकेत मिल गया पार्वती का, और पहले संकेत भगवान श्याम सुंदर को दिया हुआ था ही, उसके अनुसार भगवान ने उनका हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा दिया और 9 2 11 हो गए। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, चले गए दूल्हे। अब महाराज वो रोने लगा शिशुपाल, कह रहे अब क्या करूं रे, वो तो मेरी थी रे, वो तो मेरी थी रे। जरासंध कहता है क्या रो रहा है, औरत रो जैसे मेरी थी कर रहा है। युद्ध करें, चलो मैं तेरा साथ देता हूँ। कई जगह से राजाओं की फौजें आई हुई थी, वो एक साथ सब हमला करते हैं। बलदेव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर ने उनके जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए, भगा दिए।
बाद में आया उनका भाई, उसको भी बांध दिया और उनको मारने लगे तो रुक्मणी आंखों में आंसू लाई कि महाराज मैं क्या करूं, मेरा भाई, आप मारो मत इसको। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, नहीं मारूंगा, कि इसने मुझे इस विषय में बहुत साथ दिया। मेरी नंद ने आपसे जो मैं मिली हूं इस विषय में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो कहा ठीक है। तो उनको मूछें और कुछ ब्याल काट करके वहां से भगा दिया। उसने प्रतिज्ञा की, इसलिए वो भोजगढ़ नगर उसने बसाया। भगवान श्याम सुंदर लेकर के द्वारका पधारे। नंद बाबा यशोदा वो उनको भी बुलाया, वो भी आए। शादी हुई विधि विधान के सहित। आकाश में पुरुषों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। अभी तो भगवान की एक शादी हुई है, अभी बाकी और है। 16,108 है, अब 16,107 बची। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। बड़े प्रेम भाव और स्नेह के साथ। सत्राजित एक बार की बात है, समंतक मणि लेकर के आया। भगवान सभा में विराजे हुए थे। मणि बड़ी चमक रही जैसे कोई सूर्य चमकता वैसे। और वो मणि कोई तो कहते 1 कुंटल सोना रोज देती थी, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, अध्ययन है, उसके अनुसार वो 180 तोला सोना रोज देती थी। 180 तोला भी बहुत होता। रोजमर्रा का इतना सोना हो तो कितना सोना होगा। 180 तोला सोना वो रोज देती थी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा जरासंध इससे, यानी जो है सत्राजित से, कि ये जो है ना मणि तुम उग्रसेन राजा को दे दो, क्योंकि राजा के पास में मणि रहेगी तो राजा का धन कोष भरा रहेगा, और भरा रहेगा तो प्रजा की सेवा होगी, प्रजा का भला होगा, प्रजा के लिए तो लगाना है। वो माना नहीं कि मैंने तपस्या की, सूर्य भगवान ने मुझे दिया, मैं नहीं देता। एक दिन की बात है, ये मणि गला में पहन करके उनका छोटा भाई प्रसेन घोड़े पर बैठकर जा रहा था, आकेट खेलने के लिए जा रहा होगा जो भी। तो एक सिंह आया, सिंह ने उसको मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। सिंह मणि लेकर के आगे बढ़ा तो एक रींछ आया, रींछ ने सिंह को ही मार दिया। और मणि लेकर के जाम्बवान था वो गुफा में चला गया। सत्राजित ने एडवर्टाइज करवा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि ली है, चुरा ली है। लोगों में काफी ये चर्चा हो गई द्वारका में। तो भगवान श्याम सुंदर ने द्वारका वासियों को, अच्छे अच्छे माने जाने वाले गणमान्य लोगों को बुलाया, मीटिंग की कि भाई अपने कोशिश करते हैं मणि के लिए। इसने मैंने लांछन लगाया तो कोई बात नहीं, मैंने मणि चुराई नहीं है, फिर भी अपना फर्ज है कि सच्चाई किया है। आखिर सच्चाई तो लोगों के सामने आनी अति आवश्यक है। तो बोले कि ठीक है। अब कुछ लोग भगवान के साथ घोड़े के खोजे गए, खोज देखते हुए आगे आया सिंह का खोज। आगे सिंह के जो है पेरंकित के माध्यम से बढ़ते गए। फिर आया रींछ का खोज, उसके पेरंकित के अनुसार आगे बढ़े। तो गुफा में रींछ घुस गया, तो वो भी गुफा में घुसने लगे। दूसरे लोग तो बोले कि हम तो नहीं घुस सकते, कृष्ण तुम ही जाओ। तो भगवान पधारे वहां पर। मणि देखी क्या मणि है तो यही। बच्चा उनका रोने लगा, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 28 दिन तक धक्का मुक्की करते रहे। फिर वो जामवान थक गया, हैरान हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया, महाराज मेरी गलती हो गई। जिस समय में मैं आपको कहा था, जब आप राम थे, अभी तो आप कृष्ण बन गए हैं, आप राम ही तो कृष्ण बने, मुझे मालूम है। तो मैंने कहा मैं कुश्ती से आपसे आऊँगा, आपसे लड़ूंगा। तो आपने कहा कि भाई मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लीला पुरुषोत्तम होऊंगा, कृष्ण मेरा नाम होगा, और उस समय तेरी मन की ये इच्छा पूरी करूँगा। तो आज आपने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी।
और ये लड़की जो है मेरी जाम्बवंती, इनकी शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो शादी भी कर दी। भगवान जाम्बवंती को और मणि को लेकर के बाहर पधारे। आगे देख तो लोग सब चले गए, कोई है ही नहीं। फिर वो आकर के सत्राजित को मणि दे दी और सत्राजित को ये बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। सत्राजित के मन में बड़ा बड़ा भय हुआ। सत्राजित ने विचार किया, आपने तो मणि रख ली और लांछन लगा दिया, ये ठीक नहीं हुआ। तो मणि हाथ में ली है और अपनी लड़की सत्यभामा को लेकर के भगवान श्याम सुंदर के साथ शादी कर दी और मणि भी भगवान को दे दी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मणि मैं नहीं रखता, मणि आप ही रखें। और मणि में जो सोना निकले वो आप राजा को देते, जैसे भी आपकी इच्छा वैसे करना। भगवान के काम से हस्तिनापुर पधारे। पीछे कृतवर्मा और अक्रूर सतधनवा को सिखाया कि ये लड़की अपने को देने के लिए बात थी और कृष्ण ने धोखा दिया है, इसने सत्राजित ने भी धोखा दिया है, तो ऐसा करें, इनको सत्राजित को मार दो, खत्म कर दो और मणि ले लो। तो सतधनवा रात्रि के समय वहाँ गया है, सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर के आ गया। बहुत रोई सत्यभामा। आखिर वो सत्यभामा गरुड़ पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर के पास जाकर के संदेश दिया और ये बताया भगवान पधारे और सतधनवा को मारा, लेकिन मणि नहीं निकली। फिर काशी पधारे, जो कि अक्रूर जी मणि लेकर के काशी भाग गए थे। अक्रूर जी को लेकर के आए और लोगों को मणि दिखा दी और अपना कलंक दूर किया और लोगों से कहा भाई ये देख लो, ये सच्चाई ये चीज़ है, मैंने मणि चुराई नहीं। बोलो राम। इसी प्रकार से भगवान ने कालिंदी के साथ, सूर्य की कन्या कालिंदी, उनके साथ शादी की है। और अयोध्या में विंद अनुविंद राजा थे, उनकी बहन का नाम मित्रविंदा था, उनके साथ में शादी की। और नगनजीत राजा था, उनके नागनजीती, उनके साथ में वो शादी की है। मध्य देश के राजा के मध्य देश की लड़की के साथ, जो लक्ष्मण के साथ में शादी की। कैकेयी देश के भद्रा, उसके साथ शादी की। 8 शादी कर ली। 16,108, 16,100 फिर बाकी। एक दिन की बात है, इंद्र आया, भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ। प्राग ज्योतिषपुर जो है भौमासुर राक्षस रहता है, उसने देवताओं का मणि पर्वत चुरा लिया और अक्रूर इसका अदिति का कुंडल चुरा लिया, कुबेर का छत्र चुरा लिया। आप कृपा करें, हमको दिलावें। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण सत्यभामा गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर गए। पहले मुद देवता को मारा, मुरु नाम करके जो राक्षस था उसको खत्म किया। उसके बाद भौमासुर को मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। और भगवान कृष्ण जो भगदत्त नाम करके उनका लड़का था, उनको राज्याभिषेक किया गया। आगे पधारे तो 16,100 लड़कियां कैद में बंद थी। बंद का मतलब ऐसे बंद नहीं, मतलब उसने बंद करके रखा था, अपने कब्जा में रखे थे। भगवान को देखकर वे सब की सब बोली हम भगवान आपके साथ में शादी करेंगे। भगवान का कोई बात नहीं। अब ऐसी कोई लड़कियों की शादी कोई करे, जैसे कोई किसी का झूठा नाम भी हो जाए, किसी के घर में रह चुकी मान लो 10 दिन 20 दिन, तो फिर लोग शादी नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कितने उदार है, ये दुनिया को समझाना चाहते हैं कि लोग कोई झूठा भी लांछन लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में नारी जाति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुख से जी सके। भगवान ने अपनी उदारता बता करके प्रकट की है और उनके साथ में शादी करने की हाँ भरी है।
और उनको कह दिया कि तुम चली जाओ भगदत्त के साथ द्वारका और मैं वापस आता हूँ। भगवान श्याम सुंदर वो पहाड़ मणि पर्वत वगैरह लेकर के गए हैं, उन देवताओं को दे दिया गया। फिर वापस पधारे द्वारका में और एक साथ में फेरे लिए उनसे 16,100 से, इसलिए 16,108 रानियाँ के स्वामी हुए कृष्ण भगवान।